ये वाला क्वेश्चन, इसका सी पार्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप पुली पे। इस क्लैंप के द्वारा पुल्ली पर ना आ जाओ, बैठो। √2t टी डैश ये पुल्ली है, तो इधर से एक फोर्स लगाएगा T, इधर से एक फोर्स लगा T, और ये क्लैंप इधर एक लगाएगा ना, ये क्लैंप भी इधर लगाएगा, तो ये दोनों का एक रिजल्टेंट इधर कितना हुआ, √2t। हम इतने भूलते हैं, हम उसको 90 डिग्री ले ले रहे थे और वो 0 समझ गए। तो इतना प्लस इतना 0, इसलिए इतना बराबर माइनस इतना। ये समझी बात। क्लैंप के द्वारा जो फोर्स लगा और इस दोनों का जो, उस दोनों मिला के रिजल्टेंट 0 ना, इसको f डैश मान लो, तो f डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना, √2t। ये t निकला हुआ उसको वहां डाल देना, नहीं आंसर √2 के टर्म्स में, 45 डिग्री पे। हाँ 45 डिग्री पर। डायरेक्शन पूछ रहा है खाली, मैग्नीट्यूड भी ना। और बोलो, ये बनाई 22 27, ये चलो इधर देखो एक ठो और पहले। फोर्टी नंबर, इसमें है ब्लॉक है जो स्लाइड कर से इंक्लाइन प्लेन थीटा, लेंथ L, केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन कंस्ट्रक्ट किए हुए हो जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और ये लेंथ AB गिवन है, ये लेंथ AB गिवन है L, ठीक है, और ये एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। एक ब्लॉक को जब यहां से रिलीज करेंगे, इसको बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना डाउन अलोंग द प्लेन, समझे। तो इस पर तो ये जो एक्सेलरेशन लेगी तुम ब्लॉक का, ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एलिवेटर अपने इनर्शियल फ्रेम है, एलिवेटर, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में और एलिवेटर दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा। ऐसे आप करते हो, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ब्लॉक का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ए मान रहे हैं आप, एलिवेटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 0, क्योंकि एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वही चीज आया कि नहीं आया, बताओ। जो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का है। और ये एक्सेलरेशन तुम फाइंड किए हुए हो पहले, G sin थीटा आया था, कितना। तो कहोगे सर उस समय तो ये रेस्ट में था इंक्लाइन प्लेन, तब ना निकाले थे, अभी तो ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर मूव कर रहा है। तो क्या बार बार बोलते हैं, रेस्ट फ्रेम या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम दोनों डायनामिकली सेम है, क्या सेम चीज है। ऐसे अभी निकालेगी भी तो क्या करेगी, एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है ना mg sin थीटा, और एक इधर नॉर्मल, इधर mg cos थीटा। तो इस ब्लॉक का जब पर सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो एक ही गो फोर्स mg sin थीटा बराबर m इंटू कितना, ये ए ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हुआ, तो वही ना आएगा a बराबर g sin थीटा। जब एक्सेलरेशन आ गया, अच्छा अब इसका इनिशियल वेलोसिटी इस दिशा में इनिशियल वेलोसिटी, तो
आप एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट से रिलीज किए हो, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट से रिलीज किए हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही मानोगे इसका एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। एलिवेटर कहोगे सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये जो लेंथ है वो तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बॉडी आपका ऊपर भी ट्रेवल कर रहा है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ओनली इतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसलिए ये इक्वेशन हम लोग, ये जो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ये अप्लाई करो किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में अप्लाई करो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में कोई कंडीशन नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, जो अप्लाई करेगा उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ होना चाहिए। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, और a का वैल्यू g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू आ जाएगा √2l/g साइन थीटा। उतारो तो 40 नंबर हो गया, 41 नंबर देखिए। A car is speeding up on a horizontal road with an acceleration a। एक कार है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। अब दो केस यहाँ बोल रहा है, एक केस है जिसमें एक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड मेंटेन ए कांस्टेंट एंगल विथ वर्टिकल, फाइंड द दिस एंगल। एक बॉल मान लो ये रेस्ट में था, उस समय बॉल को आप सस्पेंड करोगे तो वो बॉल ऐसे वर्टिकली सस्पेंडेड रहेगा, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेगा ना तो बॉल आपका ये जो धागा है ये इधर झुक जाएगा, इधर झुक जाता है एक्सेलरेट करेगा तो। और ये यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये एंगल भी कांस्टेंट रहेगा, यही एंगल फाइंड करना है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ठीक बॉल आपका वर्टिकली रहेगा, या तो ये रेस्ट में रहे तब भी ऐसे रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग आपका रोटेट कर जाता है कुछ एंगल पर। अब ऐसा क्यों, तो वो देखो, एक बात बताइए, जब कार में एक्सेलरेशन है इट मींस दैट बॉल में एक्सेलरेशन है, तो यदि तुम बॉल को, धागा को ऐसे ही छोड़ देगी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन भी तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसमें एक एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन कौन फोर्स प्रोवाइड किया इसको? mg तो भर 90 डिग्री पर है, टेंशन भी 90 डिग्री पर है, तो फिर इस दोनों का तो इधर इफेक्ट 0 हो जाएगा नहीं, तो फिर ये इसका मतलब है कि बॉल ऐसे नहीं रहेगा, कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए इस दिशा में। ये तब संभव है जब बॉल को आप स्ट्रिंग को कुछ एंगल पर झुकाओगे। तो अब क्या होगा, mg का तो कंपोनेंट इधर 0 अभी भी रहेगा, लेकिन टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा ना। ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर कितना, टी साइन थीटा, और इधर टी कॉस थीटा। यही टी साइन थीटा फोर्स इतना अमाउंट का एक्सेशन बॉल को प्रोवाइड करेगा, समझे? आप यदि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन भी वर्टिकल ही रखते हो धागा को, क्या प्रॉब्लम दिखा? तो फिर बॉल में वो एक्सेलरेशन कौन फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा? नहीं ना मिल रहा है, लेकिन कुछ झुका दे रहे हो तो अब तो पता चल रहा है ना कि टी का एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा, जो इस बॉल में इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इक्वेट कर दो, इधर तो बॉल एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो ये टी साइन थीटा m इंटू ए के बराबर, इसको डिवाइड कर दो तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी, थीटा बराबर 10, यही एंगल निकालना था आपको, समझा बात?
ये तो बन गया क्वेश्चन, लेकिन एगो टेक्निक समझो अब बात को। यहां पर ऐसा है कि जब कोई बॉडी किसी सिस्टम के अंदर एक्सेलरेटेड हो और सिस्टम भी एक्सेलरेटेड हो, तो उस बॉडी का तो क्या ऐसा होता है ना कि उस सिस्टम के अंदर आप एक न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड मानिए। क्या? एगो नया ग्रेविटेशनल फील्ड मानो, जिस न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड को जी इफेक्टिव बोलते हैं। और ये डिफाइन करेंगे इसको लोग वेक्टर जी प्लस माइनस वेक्टर ए। समझी? मतलब देखो, जब ये रेस्ट में था तब इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड मानेंगे जी ही मानेंगे, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करने लगेगा तो इसके अंदर का एक ग्रेविटेशनल फील्ड को ही चेंज कर दो, एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको डिनोट करेंगे जी इफेक्टिव, और वो डिफाइन होगा कैसे? वेक्टर जी प्लस माइनस ए से। तो तुम्हारा ये जो धागा है वो जी इफेक्टिव जिधर जाएगा उसी दिशा में वो डायरेक्टेड रहेगा, स्ट्रिंग ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। अब देखो, जी वेक्टर इधर, इधर ए वेक्टर, तो इधर माइनस ए होगा ना, और जी प्लस माइनस ए इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट तो इधर जाएगा ना ट्रायंगल लॉ से, इधर किधर होगा जी इफेक्टिव। अब ये एंगल कितना? तो ये तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी, ये लेंथ ए। तो ऐसे भी निकल जा रहा है वो चीज आपका टेक्निक से। तो इधर जी इफेक्टिव इधर आया तो आपका पेंडुलम बॉब इसी डायरेक्शन में किधर ओरिएंटेड रहेगा। वो सब जो न्यूमेरिकल बनाई थी वो पुली उली वाला केस में, या एक पहले भी एलिवेटर वाला केस में, कि जिसमें ये केस था, ये दो बड़ी बड़ी था जो एलिवेट, और ये एलिवेटर में ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा था ना, तो इस सब का भी इसके भी अंदर आप भूल जाओ कि ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, एक नया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानोगे जी इफेक्टिव, और वो न्यूमेरिकल सबको इस टेक्निक से बना सकते थे। पहले तो इसको उतारिए, फिर हम मिटा के इसका बात करते हैं। समझे? ये टेक्निक हुआ। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करे और या कोई सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो सिस्टम के अंदर एक नया जी मानना पड़ेगा, जी इफेक्टिव, जो डिफाइन होगा वेक्टर जी प्लस माइनस ए। इसको रहने दो, टेक्निक से बनाते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को, लेकिन क्या इसमें हम भूल रहे हैं, बाद में बात करते हैं इसका। और बोलो तो इधर देखो, इधर बंदर उंदर वाला क्या, कौन सेकेंड पार्ट? हाँ, एक और है इसमें, सुनो। A block is सुनिए, a block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of inclination। देखो, सुनो, ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता, मान लो थीटा, और ये स्लाइड कर रहा है इस पर, और ये इंक्लाइन प्लेन तो इस एलिवेटर के अंदर है, एलिवेटर जा रहा है इधर कितना से, ए नॉट से, या ए से जा रहा है ये, और ये इस पर स्लाइड कर रहा है, डज नॉट स्लिप, ये स्लिप नहीं कर रहा है। सुनो, हाँ, ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी टेन थीटा ए नॉट ए बाई जी ही आएगा। वो कैसे? देखो, एक फोर्स इस पर एन लगेगा, इधर तो एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। तो क्या होता है यहां पर देखिए, ये और ये एंगल तो थीटा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस डायरेक्शन में तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेगी इस डायरेक्शन में, तो एम जी साइन थीटा बराबर बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, तो ए का कंपोनेंट इधर लो, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये
ये मूव, इसमें एक्सेलरेशन है ना ए अमाउंट का इस डायरेक्शन में, ये समझिए। हम ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन भी ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में डालना है? ग्राउंड। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन है। तो इस डायरेक्शन का फोर्स ले रहे हो तो एक्सेलरेशन का भी इधरे वाला कंपोनेंट यूज करोगे। तो कितना होगा ये? नहीं, ये तो 90 ना, और ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। अरे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा नहीं, ये 90 माइनस थीटा। तो इसको मोड़ के इधर लाना है, तो कितना से मोड़ के लाएगी? पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आएगी तो 90 से मोड़ेगी, फिर 90 माइनस थीटा से मोड़ेगी। तो ये हो जाएगा तुमको m इंटू ए कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और कॉस पाई माइनस थीटा कितना? माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये mm कैंसिल, टेन थीटा कितना? टेन थीटा यहां भी कितना आ जाएगा? ए बाई जी माइनस माइनस। देखो जब थीटा लेते हैं ना तो टेन इनवर्स मॉड ए बाई जी करते हैं, माइनस साइन यहां नहीं लिया जाता है, मॉड लगा के काम करते हैं। मैग्नीट्यूड थीटा का तो डायरेक्ट उसमें ऊपर भी लेके थीटा क्या थे ऊपर लेके? उधर वाला कंपोनेंट उधर थीटा हो जाता और उधर ए कॉस थीटा। इधर लेके किसको? इसको ऊपर, ए को इधर, इधर हाँ कर सकती, इसको इधर लेगी तो फिर तब भी तो एम जी साइन थीटा तो माइनस एम ए कॉस थीटा ना, नहीं ये इधर है, ये इधर है। इसको फोर्स इधर ले रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन उधर है, तो माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे हम लोग? वो छोड़िए, यहां पर मॉड आ जाता है इनवर्स वाले में, ये भी एंगल उतना ही रहेगा। और देखो बंदर वाला की है 38 नंबर, दूसरा बंदा जिसको लेटर है वो उसका पूछ पे भी टेंशन कर सकते। 38 में बोल रही है, देखो चलो बना। अरे पुली जैसा ही कर लिया है। यदि रेस्ट में रहता है, यदि दोनों सिस्टम रेस्ट में रहता है तो पूरा सिस्टम, तो इस पर उस केस में मान लो टेंशन टी है तो इसको तो सिंगल मास मान लेगी 527 kg। यदि रेस्ट में है तो सिंगल मास मान सकते हैं 527 kg, तो टी का वैल्यू 7g आ जाएगा। देन टी बराबर कितना? 7g यानी 70 न्यूटन रेस्ट में रहेगा तो। लेकिन एक्सेलरेट यदि